भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका पोथी कथा चैनल पर। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों सुनिए राम जन्म की कथा। चैत मास शुक्ल पक्ष नवमी को प्रभु जी श्री राम का जन्म हुआ था। माता कौशल्या की कोख से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु भगवान राम का जन्म हुआ था। इसलिए हम सब लोग रामनवमी जन्मोत्सव मनाते हैं। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। प्राचीन कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से प्रश्न पूछा कि भगवान श्री राम कौन हैं? इन्होंने मनुष्य का रूप लेकर पृथ्वी पर क्यों अवतरित हुए? भगवान शिव ने माता पार्वती का उत्तर देते हुए कहा कि धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ गया तो धरती माँ ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। आगे भोले शंकर ने कहा कि भगवान विष्णु के धरती पर अवतार लेने के कुछ कारण थे। पहला कारण था कि संत कुमार के पार्षदों को श्राप मिला था, जिसके कारण उनको राक्षस योनि में जाना पड़ा और उनके उद्धार के लिए भगवान को आना पड़ा। दूसरा कारण था कि जालंधर का उद्धार करने के लिए भगवान ने छल से उसकी पत्नी का सतीत्व नष्ट किया था। तो जिसके कारण वृंदा ने श्राप दिया था कि उनको भी मनुष्य बनना पड़ेगा, मनुष्य रूप में अवतार लेना पड़ेगा। तीसरा कारण था कि नारद मुनि का श्राप था। चौथा कारण था मनु और शत्रुपा को भगवान ने वरदान दिया था कि भगवान स्वयं उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। भगवान के अवतार के कई कारण हैं, लेकिन विशेष रूप से भगवान अपने भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं। शिव शंकर ने आगे कहा माता पार्वती से कि हे देवी, मैं अब आपको श्री राम जन्म की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। रामायण और रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरित की रचना की, किंतु आदि कवि वाल्मीकि ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को राम के राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया है और आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम के महाप्रयाग तक वर्णित किया है। महाराजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञा अनुसार श्याम कर्ण घोड़ा चतुरंगनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी तपस्वी विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न करने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोकपाद के जामाता श्रृंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा संध्या की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों ब्राह्मणों ऋषियों आदि को यथोचित धन धान गो आदि भेंट कर सादर विदा करने के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद खीर को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के लिए
परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो नीलवर्ण चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान तथा अत्यंत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले देखते रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में कैकेयी ने एक लड़के को जन्म दिया और तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पर आए भाट, चारण तथा आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान तथा दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए गए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया तथा उनके नाम राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही साथ रामचंद्र गुणों से में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्प काल में वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी, घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में उन्हें असाधारण निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर माता पिता गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण शेष तीनों भाई भी करते थे। गुरुजनों की प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। जय बोलो श्री रामचंद्र की जय, महाराज दशरथ की जय। प्लीज माय चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें।